हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन होम बाय अनुज सर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइंस के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जिनके बारे में शायद ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, वाटर कैन फ्रीज एंड बॉयल एट द सेम टाइम। मतलब पानी एक ही समय पर जम भी सकता है और उबल भी सकता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ऐसा टेम्परेचर और प्रेशर की एक पर्टिकुलर कंडीशंस सेट होने पर ही ऐसा हो पाता है, और उस कंडीशन को हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। तो दोस्तों, वह टेम्परेचर और प्रेशर जिस कंडीशन पर कोई भी सब्सटेंस क्या करता है, तीनों ही लिक्विड, सॉलिड और गैसेस स्टेट के बीच में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, उसको हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। पानी के केस में ट्रिपल पॉइंट की जो वैल्यू है वो प्योर वाटर के लिए 0.01 डिग्री सेल्सियस और 273.16 केल्विन टेम्परेचर और 4.58 mm ऑफ Hg प्रेशर, अगर हम ये कंडीशंस अगर हम सेट कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में पानी जो है तीनों ही लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों ही स्टेट्स में एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है। नंबर 2, मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर। मतलब न्यूनतम और अधिकतम पॉसिबल टेम्परेचर। तो पहले हम बात करते हैं मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर की। तो ऐसा देखा गया है कि मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर की वैल्यू -273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन के बराबर होती है। ये वैल्यू चार्ल्स लॉ के अनुसार निकाली गई है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है किसी गैस के लिए तो उसका वॉल्यूम बढ़ता चला जाता है, और जब टेम्परेचर कम होता है तो वॉल्यूम कम होता चला जाता है। तो ऐसा देखा गया है कि अगर हम टेम्परेचर कम करते चले जाएं तो हम देखेंगे कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो कम होते होते -273.15 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचकर 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर को और कम करते हैं तो वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में चली जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ से जो है हमने इसको निकाला है कि मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर कितना हो जाता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस, और इसी को नाम दिया गया है एब्सोल्यूट जीरो। और यहीं से हमारा केल्विन स्केल शुरू होता है और इस वैल्यू को हम रखते हैं 0 केल्विन के बराबर। आइए अब हम बात करते हैं मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर की। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर अभी तक हमारी जानकारी के अनुसार है, उसकी वैल्यू है 142 नॉनीलियम केल्विन के बराबर, जिसको हम 10⁻32 केल्विन कह सकते हैं। यह वैल्यू पार्टिकल फिजिक्स के स्टैंडर्ड मॉडल के अनुसार निकाली गई है, और इस टेम्परेचर को प्लैंक टेम्परेचर भी कहा जाता है। Number 3, neutron stars are so dense that a teaspoon of them would be equal to the weight of Earth's entire population. मतलब न्यूट्रॉन स्टार्स का घनत्व इतना ज़्यादा होता है कि अगर हम एक चम्मच बराबर हिस्सा भी उनका लेते हैं तो उनका वजन अर्थ की पूरी जनसंख्या के वजन के बराबर होगा। कैसे? न्यूट्रॉन स्टार्स दरअसल ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है जिनका रेडियस बहुत कम, लगभग 30 किलोमीटर के बराबर होता है। उनकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है और वह अधिकतर क्लोजली पैक्ड न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ऐसा माना जाता है जब किसी स्टार में कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है और उस स्टार का इफ़ेक्टिव मास इतना ज़्यादा नहीं होता कि वह एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो पाए, तो वह स्टार एक्सप्लोजन के बाद एक न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा डेंसिटी होने की वजह से ही न्यूट्रॉन स्टार के छोटे से हिस्से का वजन बहुत ज़्यादा अधिक होता है। नंबर 4, देयर इज़ इनफ DNA in the average person's body
to stretch from the sun to earth and back nearly 600 times। मतलब किसी भी एक आम इंसान की बॉडी में इतना डीएनए मौजूद होता है कि अगर उस डीएनए को हम स्ट्रेच करते चले जाएं तो सन से लेकर अर्थ तक की दूरी को हम लगभग 600 बार कवर कर सकते हैं। एक सेल में मौजूद डीएनए स्ट्रैंड को अगर स्ट्रेच किया जाए तो उसकी लंबाई लगभग 6 फीट के बराबर होती है और एक आम इंसान की बॉडी में लगभग 100 ट्रिलियन सेल्स मौजूद होते हैं। तो अगर इन सभी सेल्स में मौजूद डीएनए स्ट्रैंड्स को निकाल कर स्ट्रेच किया जाए और एक के पीछे एक अगर उन्हें जोड़ते चले जाएं तो लगभग 110 बिलियन माइल्स का डिस्टेंस कवर किया जा सकता है। मतलब सन से लेकर अर्थ तक की दूरी को हम कई 100 टाइम्स कवर कर सकते हैं। नंबर 5, if Betelgeuse star exploded transitioning from the red supergiant stage to supernova, it would light our sky continuously for 2 months। मतलब बीटलज्यूस नाम का सितारा अगर एक्सप्लोड करता है अपनी रेड सुपर जायंट स्टेज से सुपरनोवा स्टेज में जाते हुए तो उससे उत्पन्न होने वाले प्रकाश से हमारा आसमान लगभग 2 महीने तक लगातार जगमगाता रहेगा। बीटलज्यूस आसमान में मौजूद 10वां सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है। यह अभी अपनी रेड सुपर जायंट स्टेज में मौजूद है जो किसी भी समय सुपरनोवा एक्सप्लोजन में बदल सकता है और यह घटना हो सकता है आज से हज़ारों साल बाद हो या कुछ सालों बाद हो या कल हो या ऐसा भी हो सकता है कि यह घटना आज ही हो जाए। लेकिन जब भी ऐसा होगा तो जब वह प्रकाश धरती तक पहुंचेगा तो धरती से उस समय लगभग 2 महीने तक आसमान में उजाला ही उजाला मौजूद रहेगा। नंबर 6, ऑक्टोपस हैव 3 हार्ट्स, 9 ब्रेन्स एंड ब्लू ब्लड। ऐसा पाया गया है कि ऑक्टोपस की बॉडी में 3 हार्ट्स मौजूद होते हैं जिनमें से एक हार्ट उसकी बॉडी में ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है और बाकी 2 हार्ट्स ऑक्टोपस के गिल्स में ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा ऑक्टोपस की बॉडी में 9 ब्रेन्स मौजूद होते हैं जिनमें से एक मेन ब्रेन जो कि सारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसके अलावा बाकी के 8 ब्रेन्स उसके आर्म्स में मौजूद होते हैं, 1 एट द बेस ऑफ ईच आर्म, जो कि ऑक्टोपस के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा ऑक्टोपस के ब्लड का कलर ब्लू होता है ना कि रेड। इसका कारण ये है कि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में ब्लड में आयरन बेस्ड हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। इसके बजाय ऑक्टोपस की बॉडी में कॉपर बेस्ड साइनोग्लोबिन होता है जिसका फंक्शन भी सेम हीमोग्लोबिन वाला है, लेकिन सिर्फ उसकी प्रेजेंस की वजह से ही जो ऑक्टोपस का ब्लड है उसका कलर ब्लू होता है। नंबर 7, अ ब्लू व्हेल कैन प्रोड्यूस साउंड्स up to 188 decibels, which is the loudest sound produced by a living animal and has been detected as far as 530 miles। मतलब एक ब्लू व्हेल लगभग 188 डेसिबल्स तक का साउंड प्रोड्यूस कर सकती है जो कि अब तक किसी भी लिविंग एनिमल के द्वारा उत्पन्न की गई सबसे तेज़ ध्वनि मानी जाती है और जिसको लगभग 530 माइल्स की दूरी से भी डिटेक्ट किया गया है। नंबर 8, अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट एंड इट इज़ नोन एज टाइम क्रिस्टल्स। आमतौर पर देखा गया है कि 3 डायमेंशनल क्रिस्टल्स दे रिपीट देयर स्ट्रक्चर इन स्पेस बट दे रिमेन अनचेंज्ड विद टाइम। मतलब वह अपना स्ट्रक्चर स्पेस में तो क्या करते हैं, रिपीट करते चले जाते हैं, लेकिन समय के साथ उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन टाइम क्रिस्टल्स के केस में देखा गया है कि दे रिपीट देमसेल्व्स इन स्पेस एज वेल एज इन टाइम। मतलब कि टाइम क्रिस्टल्स का जो स्ट्रक्चर है वह स्पेस के अलावा समय के साथ भी क्या होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। टाइम क्रिस्टल्स का आइडिया सबसे पहले 2012 में प्रपोज किया गया था और 2017 में सबसे पहले आर्टिफिशियली उनको लेबोरेटरी में ऑब्जर्व किया गया है। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं
और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसे सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू।